हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 108 का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो इंटीजर दिए हुए हैं m क्रॉस n। ठीक है, और बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक जीरो इंडेक्स m क्रॉस n ग्रिड के, एम क्रॉस एन ग्रिड को, जीरो इंडेक्स एम क्रॉस एन ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, एक 2D इंटीजर मैट्रिक्स दिया हुआ कोऑर्डिनेट, जिसमें मुझे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वाई। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि जो भी ये कोऑर्डिनेट है वो ब्लैक होगा, इसके अलावा जो भी सेल्स होंगे वो वाइट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे एम और एन थ्री है। ठीक है, तो बेसिकली एक 3x3 का ग्रिड होगा, और जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम ब्लैक पेंट कर देंगे। जैसे यहाँ 0 0 था तो यहाँ ये ब्लैक पेंट कर दिया। वैसे ही जैसे एम और एन यहाँ थ्री है तो 3x3 का एक ग्रिड बनाया, और जो भी कोऑर्डिनेट थे लाइक 0 0 1 1 0 2, तो 0 0 1 1 0 2 इनको ब्लैक कर दिया। ठीक है, बाकी जो भी रहेंगे वो वाइट रहेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक इज डिफाइंड एज अ 2x2 सब मैट्रिक्स ऑफ द ग्रिड। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, एक 2x2 सब मैट्रिक्स। कोई भी ग्रिड, एक 2x2 कोई सा भी ग्रिड उठाओगे, सब मैट्रिक्स उठाओगे ग्रिड का, तो वो एक ब्लॉक होगा। तो जैसे कि ये वाला एक ब्लॉक हो गया, फिर एक यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये वाला एक ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से एक ब्लॉक हो जाएगा, एक ब्लॉक ये चार को कंसिडर करके हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक हो गया। अब क्या कह रहा है, मोर फॉर्मली ये वही चीज है, ये वही चीज बता रहा है कि ब्लॉक क्या है। अब क्या कह रहा है कि रिटर्न रिटर्न अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे ऑफ साइज 5। बोल रहा है कि एक 5 साइज का एरे रिटर्न कर दो, जिसका एरे ऑफ आई क्या होगा, इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट कंटेन्स एग्जैक्टली आई ब्लैक सेल्स। ठीक है, इसको मैं समझा दूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जैसे अब हमने यहाँ पे इतने सारे ब्लॉक बनाए ना, जो ये 2x2 साइज के ब्लॉक्स बन रहे थे। तो अब जैसे कि क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है हमें कि ये ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक को कंसिडर करेंगे कि 0 0 0 1, फिर ये 1 0 और 1 1 को, तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक ही ब्लैक सेल है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये इस वाले को, ये नीचे वाले चार वालों को कंसिडर कर लेंगे तो उसमें जीरो ब्लैक सेल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हर एक ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक होंगे, उसमें देखना है कि हमें कितने वो ब्लैक सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ एक में ब्लैक सेल हो रहा है। ठीक है, तो जो एरे होगा ना, तो एरे ऑफ वन, जो आंसर का हम एरे रिटर्न कर रहे होंगे, तो आंसर ऑफ वन बेसिकली क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही ब्लॉक है जिसमें एक सेल है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट कि जो ये वाला है जीरो का। क्यों? क्योंकि उसमें एक देखो ये ब्लॉक भी आ जाएगा नीचे वाला, एक ये ब्लॉक भी आ जाएगा, और एक ये वाला ब्लॉक भी आ जाएगा। तीन ब्लॉक हैं जिसका कोई भी सेल ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिकी लगता है काफी मुश्किल होगा, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझो कि आप कोई भी एक ब्लॉक कंसिडर करोगे। ठीक है, तो उस ब्लॉक से कितने, सॉरी, कोई भी एक सेल कंसिडर करोगे तो उस सेल से कितने ब्लॉक बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली चार बन सकते हैं। क्यों? जैसे ये मान लो मैं सेंटर वाला कर सकता हूँ, तो सॉरी एट मैक्स चार बन सकते हैं, कि जैसे मैंने ये सेंटर वाला सेल मैं कंसिडर करा, तो एक ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक इसका लेफ्ट टॉप पे जाएगा, एक ब्लॉक इसका लेफ्ट बॉटम पे जाएगा, एक ब्लॉक इसका राइट टॉप पे जाएगा, और एक इसका बॉटम राइट पे जाएगा। ठीक है, तो चार हो सकते हैं। ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं करना, आप एक बार हाँ कंस्ट्रेंट आके देखो, कंस्ट्रेंट देखोगे तो आपको दिखेगा 10 का पावर 5। तो अगर मैं चाहूँ कोई ऐसा सॉल्यूशन लिख दूँ जो ये कोऑर्डिनेट के ऊपर इटरेट करने से मेरा मिल जाए, या उसका एन लॉग एन तक भी चला जाए, तो मेरा सॉल्यूशन आराम से इसी हो जाएगा। ठीक है, तो और हाँ एक चीज देखो, एम क्रॉस एन, पहला थॉट तो यही आएगा कि अरे हम एम क्रॉस एन का बना लेंगे, और जो भी यहाँ पे ये है कोऑर्डिनेट उसको ब्लैक करके और फिर काउंट कर लेंगे। पर यहाँ एम क्रॉस एन 10 का पावर 10 चला जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है बना पाना। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स है मैं उसी के लेंथ को बस रन करूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझो, कोई भी एक सेल को हम कंसिडर करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि एट मैक्स उसमें चार ही ब्लॉक बन सकते हैं। तो अगर मैं इसके लिए लूप रन करूं, तो बेसिकली वो मैक्सिमम मेरा, अगर चारों ब्लॉक को कंसिडर भी कर लूं, तो बेसिकली कितना जाएगा, 4 × 10 का पावर 4। मेरा वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और हाँ एक और चीज दिया हुआ है कि कोई भी दो सेल वो सेम नहीं होंगे, वो डिस्टिंक्ट ही होंगे। ठीक है, सॉरी दो वो पेयर कोई सा भी वो सेम नहीं होगा, ये जो भी है सेल डिस्टिंक्ट ही होंगे, कोऑर्डिनेट्स के सेल। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या करना है हमें कि अगर मैं कोई भी एक सेल उठाता हूँ,
तो मैं अगर उसके चारों डायरेक्शन में, जो चार डायरेक्शन मैंने बताया आपका कि टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम राइट, चार ब्लॉक बनते हैं, सॉरी चार ब्लॉक। तो अगर उन चारों ब्लॉक को मैं चेक कर लूँ कि हर एक ब्लॉक में कितना कितना है, ठीक है, हर एक ब्लॉक में कितने कितने सेल्स हैं, तो मुझे इससे पता चल जाएगा ना कि हाँ कोई सा भी ब्लॉक, जैसे ये वाला ब्लॉक मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, तो इसमें मुझे पता है कि ब्लैक सेल दो हैं, ठीक है। और अगर ये वाला भी कंसिडर करूंगा तो इसमें भी ब्लैक सेल दो हैं। पर अगर ये वाला कंसिडर करूंगा, ये नीचे टॉप लेफ्ट वाला, सॉरी लेफ्ट बॉटम वाला, तो इसमें ब्लैक सेल वन है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक सेल, हर एक ब्लॉक का देख सकता हूँ कि कितने सेल हैं, और बेसिकली उस सेल का काउंट कर सकता हूँ। पर आप ध्यान से देखना, एक चीज समझना यहाँ पे, समझने वाली क्या बात है कि अगर जैसे ये सेल है, ठीक है, अगर आप इसको काउंट कर रहे हो, इससे जो एसोसिएटेड इसका टॉप लेफ्ट है कि इसमें दो ब्लैक सेल्स हैं इस ब्लॉक में, तो जो दूसरा वाला सेल होगा ना, उसमें भी आप इसको काउंट करोगे इस ब्लॉक को, ठीक है। जैसे कि अब इसके लिए काउंट कर लोगे इसको बॉटम राइट में, और इसके लिए इसको काउंट कर लोगे टॉप लेफ्ट में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर अगर आप एक वाला है तो उसको तो चलो आप एक ही बार काउंट करोगे उस ब्लॉक को, पर अगर किसी ब्लॉक में दो सेल हैं ब्लैक, तो इसका मतलब उन दोनों ब्लैक सेल के लिए आपने उस ब्लॉक को काउंट करा होगा, मतलब कितनी बार काउंट कर दिया, दो। अगर तीन होगा तो उस ब्लॉक को तीन बार काउंट कर रहे होगे, अगर चार होगा तो उस ब्लॉक को चार बार काउंट कर रहे होगे। तो इसीलिए हम आंसर में क्या करेंगे अपना लास्ट में, कि जो भी ब्लॉक है मेरा, ठीक है, अगर मेरा ब्लॉक पहला वाला है तो उसको तो खैर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसको वन से डिवाइड कर देंगे। जो टू का काउंट निकाले हैं हमने, तो हमें पता होगा कि जहां भी वो ब्लैक सेल्स होंगे, किसी ब्लॉक में दो होंगे, तो वो ब्लॉक दो बार काउंट होगा। तो जो भी टोटल नंबर आएगा उसको टू से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली थ्री काउंट वाले को थ्री से डिवाइड कर देंगे, और फोर काउंट वाले को फोर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब बस सिंपल सी बात है कि हमने कोऑर्डिनेट पे लूप लगा दिया। अब लूप लगा के जो भी चार ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है, तो चार ब्लॉक्स आप देखोगे तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये बस वही है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर कोई भी एक सेल कंसिडर करोगे तो उसके टॉप लेफ्ट में जाओगे, तो टॉप लेफ्ट में जाओगे तो उसको बेस पोजीशन मान लेते हैं एक्स वाई है, तो आपको एक्स माइनस वो देखना होगा कि एक्स वाई रखेंगे एक सेल, तो एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, उसका डायगोनली अपोजिट, और एक एक्स माइनस वन और वाई सेम रह जाएगा, और एक्स एक्स कॉमा वाई माइनस वन। तो बेसिकली आप ये देखोगे तो चार ब्लॉक मैंने बताया ना चार डायरेक्शन में, कि पहले अगर ये वाला सेल कंसिडर करते हैं हम, तो ये वाले पहले चार का इधर का, फिर इधर बॉटम लेफ्ट, फिर बॉटम टॉप राइट, और फिर बॉटम राइट, यही चार बन रहे थे। पर अब इसमें क्या है ना कि कभी कभी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे कि अगर मैं ये एकदम जीरो जीरो को वो कंसिडर करूँ, तो इसमें आप देखोगे तो टॉप लेफ्ट भी कुछ नहीं बनेगा, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट भी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, टॉप राइट भी कुछ नहीं बन सकता है, इसमें पॉसिबल ही नहीं क्योंकि चार सेल ही नहीं है, बस इसमें बॉटम राइट बनेगा। तो इन केसेस में मुझे क्या करना होगा, इन केसेस में मुझे ध्यान रखना होगा कि क्या वो ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है भी कि नहीं, ठीक है। तो जो भी हम उन चार में से जो भी, ये देखो हाँ, अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि ये जो चार बनेंगे ना, चार ब्लॉक्स, सॉरी चार सेल्स जो बनेंगे एक ब्लॉक के, तो मैं उसको देख लूंगा कि हर एक ब्लॉक मेरा वैलिड है भी कि नहीं। वैलिड होने का मतलब क्या है कि उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, जो आई का होगा, या आप कह लो कि रो इंडेक्स होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सॉरी वो लेस देन एम होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वही कंडीशन है कि ये मैं फेल करने के लिए यहाँ ब्रेक करूंगा, ठीक है। अब मान लो कि ध्यान से देखो, ये मैंने चार ब्लॉक्स बनाए, ठीक है, वो चार ब्लॉक्स कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं एक एक वो ब्लॉक सेल उठाया कि जो भी उस ब्लॉक के चार सेल होंगे है क्या, और अगर मैप में मैंने उसको चेक किया कि अगर वो वैलिड सेल है, तो क्या वो मैप में एग्जिस्ट करता है, मैप में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेल पेंटेड होगा मेरा ब्लैक। तो मैंने काउंट ऑफ ब्लैक सेल्स बढ़ा दिए, देखो इसको हमेशा मैं जीरो पे कर रहा हूँ सेट, बार बार हर एक ब्लॉक के लिए। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गलत है, ये यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ए इक्वल्स जीरो हो गया, मैंने किया। अब जो पर्टिकुलर ब्लॉक था उसमें मैंने चेक कर लिया कि कितने ब्लैक सेल्स हैं, और अगर मान लो कभी ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो मैंने इक्वल्स टू फाइव करके ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि अब वो ब्लॉक पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका देखेंगे ही नहीं। अब अगर ए लेस देन फाइव है, इसका मतलब क्या है कि वो ब्लॉक वैलिड था। तो हमने जो भी आया होगा, जो भी आया होगा, या तो जीरो वन टू थ्री फोर कुछ भी आया होगा, तो ये हमने कर दिया, उसको काउंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही, यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ना,
कि अब जब ध्यान से देखोगे तो जब m और n दिया हुआ है 10 का पावर 5, तो हो सकता है जो कोऑर्डिनेट्स थे उनसे सारे सेल्स बने ही ना। ठीक है, जैसे अब यही है, इसमें अगर मैं एन एम और एन को 4x4 कर दूं, तो जो ये फोर्थ वाला होगा वो ब्लॉक कभी आप कंसिडर करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेल उतना एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो जो जीरो वाला है, बेसिकली हमें क्या, वो एक ही केस मिस हो रहा होगा कि जो एम्प्टी ब्लॉक्स बच रहे वही मिस हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे कि रैदर देन जस्ट यूजिंग कि कितने ब्लॉक में जीरो आए थे, हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने ही हो जाएंगे। ठीक है, कि देखो 2x2 का है, तो अब ध्यान से देखोगे तो 2x2 के लिए इतना कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब m-1 × n-1। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, m-1 × n-1। अब देखो, अब जब टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाल लिए, अगर उसमें से हम ये माइनस कर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लिए, उसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे कि कितने ब्लॉक में एक सेल पेंटेड है, कितने ब्लॉक में दो सेल पेंटेड है, और कितने ब्लॉक में तीन सेल पेंटेड है, और कितने ब्लॉक में चारों सेल पेंटेड है, तो ऑब्वियसली जो बच जाएगा वही मेरा होगा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जिसमें एक भी सेल पेंटेड नहीं है। ठीक है, तो वो हम आंसर ऑफ 0 = ये वाला जो वैल्यू आएगा इसका, वो असाइन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अपने आप ध्यान से देखना ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये बेसिकली, मैं अगर आप इस लूप को देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले चार जो पॉसिबल है ना, कोई भी एक सेल को कंसिडर किया तो उसका टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, चार पोजीशन होंगी। तो ये जो पहला लूप है उन चार पोजीशंस के लिए है। ठीक है, और ये जो अंदर का लूप है ना, ये चल रहा है बेसिकली कि अगर हम टॉप लेफ्ट कंसिडर कर रहे हैं, टॉप लेफ्ट का मतलब कि k = 0 पे जो भी वैल्यूज होंगे, तो वहां पे जो चार सेल्स बनेंगे उनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो वो उसके लिए दूसरा लूप है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। देख लो आप, ये इसी सॉल्यूशन में एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसी सॉल्यूशन है। आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में आप पूछो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।